पानी की बूंद है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, तो यहाँ से व्हाइट लाइट आई है ऐसे, ध्यान दे रहे हो सब लोग इधर। इंद्रधनुष कैसे बनता है, कैसा दिखता है वो नहीं पूछ रही, कैसे बनता है, इसका क्या प्रोसेस है बनने का। तो ये जैसे ये पानी की बूंद है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। अब यहाँ पे लाइट आई और जैसे वाटर में इंटर गिरेगी इसके अंदर, तो क्या होगा, उसका डिस्पर्सन होगा। प्रिज्म की तरह काम कर रहा है ना, तो ये क्या डिस्पर्सन हो गया उस तरह से, मान लो ये सारे कलर्स आ गए उसमें। व्हाइट लाइट आई, जैसे इंसिडेंट हुई इस पे, तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो क्या होगा उसका अपवर्तन होता है, परावर्तन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है अपवर्तन। तो ये क्या हो गया, इसका पहले अपवर्तन हुआ, फिर क्या हो गया, अपनी 7 क्लास में डिवाइड होगी तो क्या हो गया डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण हो गया इसका, डिस्पर्सन। फिर होगा जैसे ये इस वाले दीवार से टकराई, यहाँ से क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है यहाँ से। पहले जैसे लाइट आएगी, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, व्हाइट लाइट आएगी इस पे गिरेगी और अब इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा, उसका अपवर्तन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो गया। फिर क्या होगी, जैसे प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या होगा, उसका डिस्पर्सन हो जाएगा, 7 क्लास में टूट जाएगी वो। 7 क्लास में टूटने के बाद में क्या होगा, दूसरे मतलब जो दूसरी सरफेस होती है ना इसकी, वहां से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब जो इंसिडेंट हो रही है ना यहाँ पे, वो इतने एंगल पे होगी तो क्रिटिकल एंगल होता है क्रांतिक कोण, उससे ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होगी तो उसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और फिर बाहर निकलेगी तो कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन हो जाएगा फिर से इसका। तो जो रेनबो होता है उसमें क्या होता है, डिस्पर्सन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है।